हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पर भी आपको सेट दे रहे हैं। अगर आप लोगों को उन्हें देखना है तो चैनल पर प्ले लिस्ट बना दी गई है, वहाँ से जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। तो इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज हमारा टॉपिक है पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चले तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऊतक संवहन पूल बनाते हैं। तो कौन से ऊतक संवहन पूल बनाते हैं? फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ऊतक के बारे में समझ लेते हैं। कोशिकाओं का वो समूह जिसमें सभी कोशिका का आकार, आकृति, कार्य, उद्गम की दृष्टि से समान होते हैं, क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं। तो आपको ऊतक के बारे में ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। ऊतक क्या होते हैं? फ्रेंड्स, जाइलम और फ्लोएम ऊतक संवहन पूल बनाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये संवहन पूल की तरह एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। फ्रेंड्स, फ्लोएम किसके अतिरिक्त इसमें आपसे पूछा जा रहा है, जो फ्लोएम का पार्ट नहीं है। पहले फ्लोएम के बारे में समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, फ्लोएम पौधों से में पाए जाने वाला एक संवहन ऊतक है, आपको ये ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है और ये संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण 4 कोशिकाओं से मिलकर होता है। कौन कौन सी होती हैं? एक होती चलनी कोशिकाएं, एक होती है हमारी क्षय कोशिकाएं, तीसरी होती है फ्लोएम तंतु और एक होता है फ्लोएम मृदुतक। तो इन 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स, इसमें कौन सा ऑप्शन है? फ्लोएम वाहिका, इससे मिलकर नहीं बनता है। और दूसरा संवहन ऊतक कौन सा होता है उसके बारे में अब ध्यान रखें, उसका नाम होता है जाइलम। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? फ्रेंड्स, दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरोटिक कायमा क्या करता है? एक पौधे को मजबूत और कठोर बनाता है, आपको ये ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, बात करते हैं स्थूलकोण ऊतक यानी कोलिन कायमा की, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये कोशिकाओं की केंद्रयुक्त लंबी अंडाकार या बहुभुजी जीवित रश्मियुक्त होती हैं और ये ऊतक पौधों के आंतरिक सहायता प्रदान करता है। कौन सा? कोलिन कायमा। बात करते हैं हम पैरन कायमा की, जिसे हम मृदूतक कहते हैं। फ्रेंड्स, ये एक सरल स्थायी ऊतक है। इस ऊतक की कोशिकाओं में सघन जीवंत प्रोटोप्लाज्म एवं केंद्रक पाया जाता है और ये एपिडर्मिस के रूप में पौधों को संरक्षण करता है। तो आप इसके बारे में ध्यान रखें। बात करते हैं एरन कायमा की। फ्रेंड्स, जलीय पौधों में तैरने के लिए कैविटीज़ रहती हैं जो मृदूतक के बीच में पाई जाती हैं और इस प्रकार के मृदूतक को वायु ऊतक या क्या कहते हैं, एरन कायमा कहा जाता है। तो मैंने आपको चारों ऑप्शन डिस्कस कर दिए हैं, आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? फ्रेंड्स, बाह्य त्वचा का प्रमुख कार्य पौधों को शुष्कन यानी कि पादप शरीर की जल से हानि संक्रमण से रक्षा करना है। पत्तियों के बाह्य त्वचा तथा छाल में स्थित स्टेमेटा होता है, जो गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मदद करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण करना। पौधों में प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में हरी पत्तियों द्वारा होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विभेदन। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। लगातार विभेदन के माध्यम से जीव के शरीर में वृद्धि होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिकाओं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऊतक की कोशिकाओं कोने पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो आपको फ्रेंड ध्यान रखना है, पौधों में लचीलेपन के गुण का गुण स्थायी ऊतक यानी कि स्थूलकूड़ ऊतक यानी कोलेनकाइमा टिश्यू। फ्रेंड्स, ये पौधों के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ये ऊतक के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाओं में जीवित लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं, लेकिन इनके सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज तथा पैक्टिन जमा होती है, जिस कारण ये कोनों पर मोटे होते हैं। तो आपको इसे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर में हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊतक में कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो आपको बता ही चुका हूँ, कोलेनकाइमा ऊतक में जीवित कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीप ट्यूब और शह कोशिकाएं मुख्य रूप से किस संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। फ्रेंड्स, सीप ट्यूब और शह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इसके द्वारा पूरे पौधों में कार्बोहाइड्रेट को पहुंचाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, पौधों में भोजन के संचरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, के जमाव के कारण ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं। फ्रेंड्स, लिग्नन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्ति मोटी होती है। लिग्नन एक प्राकृतिक गहरा पीला बहुलक है। ये पानी और कार्बनिक विलायक में व्यापारिक रूप से अघुलनशील है। इस वजह से इसके गुण पौधों में कोशिका भित्ति के जल पारगम्यता को कम करते हैं। तो आप इसके बारे में ये पॉइंट भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। फ्रेंड्स, शीर्ष विभजोतक जड़ तथा तनों के अग्रसिरों तथा पत्तियों के अग्रों पर पाया जाता है। फ्रेंड्स, इन ऊतकों की निरंतर विभाजित होते रहने से जड़ व तने की लंबाई वृद्धि करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ये ऊतक जड़ व तनों के सिरों पर वृद्धि बिंदु ग्रोइंग पॉइंट का निर्माण करते हैं। तो आप इसके बारे में ये पॉइंट भी ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। फ्रेंड, स्क्लेरेनकाइमा एक सरल स्थायी ऊतक है। इसी कोशिकाएं बहुत लंबी, शंकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति कठोर, मोटी और लिग्निन युक्त होती है। ये कोशिकाएं परिपक्व होने पर मृत हो जाती हैं। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवारें मोटी होती हैं। किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाओं की दीवारें मोटी होती हैं। तो लिग्निन के कारण। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थायी ऊतक नहीं है। फ्रेंड्स, जाइलम एक स्थायी ऊतक नहीं है। ये क्या है, एक जटिल स्थायी ऊतक। फ्रेंड्स, ये एक संवहन ऊतक है जो संवहन के अंदर बंडल में पाया जाता है और इसका काम क्या होता है, पौधों में जल का संवहन कार्य करता है। तो आप इसे भी ध्यान रखें। दूसरा दोस्तों, हमारा जो कह सकते हैं कि दूसरा संवहन ऊतक कौन सा होता है, फिलोएम। और इसका काम क्या होता है, पौधों की पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन, फिलोएम। तो आप इसके बारे में ये पॉइंट ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो सरल स्थायी ऊतक कौन सा नहीं है, जाइलम। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? फ्रेंड्स, जाइलम पौधों में पाए जाने वाला एक संवहन ऊतक है जो पौधों में पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा संवहन ऊतक क्या है? फ्लोएम, जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूँ, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? फ्रेंड्स, जाइलम ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। ये एक संवहन ऊतक है और इसका कार्य क्या? जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इसके बारे में ध्यान रखें सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से, फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? तो पौधों में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? जाइलम का। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती हैं? फ्रेंड्स, जाइलम जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करता है। जाइलम ऊतक पौधों के जड़, तने एवं पत्तियों में पाया जाता है और इसे हम क्या कहते हैं? चालन ऊतक। चालन ऊतक कहते हैं इसे। आप इसके बारे में ये भी ध्यान रखें। और ये 4 घटकों से मिलकर बना होता है, बहिनिकाओं, बहिकाएँ, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। तो आप ये भी ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में जल के वहन से संबंधित है? तो इसमें भी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, जाइलम। जाइलम ऊतक पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। तो इसके बारे में आप ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से तक अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ ऊतक होना चाहिए, कौन सी ऊतक का? फ्रेंड्स, पैरेन्काइमा ऊतकों में सभी कोशिकाएं समव्यासी पतली भित्ति युक्त होती हैं और मृदिक कोशिकाएं अंडाकार, गोल अथवा बहुमुखी होती हैं। उन कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशीय और कह सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस क्षेत्र बड़ा होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। फ्रेंड्स, बीजऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिकाओं के विभाजन द्वारा उत्पादन करता है। शीर्षस्थ तथा अंतर्विषुवत बीजऊतक के कारण पौधों की लंबाई एवं शाखाओं में वृद्धि होती है। तो आप ये भी ध्यान रखें, किसके कारण वृद्धि होती है? मृदुतक यानी कि पैरेन्काइमा के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? फ्रेंड, लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक यानी कि पार्श्व बीजऊतक पादप में विभिन्न अंगों के अंदर लेटरल या पार्श्व स्थिति में पाए जाते हैं। ये बेलनाकार होते हैं और इन्हीं के कारण पादपों की मोटाई में वृद्धि होती है, जिसे हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। फ्रेंड्स, ये 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है सेकंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आप ये भी ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो ये क्वेश्चन मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, इसका आंसर आपको रट भी चुका होगा, जाइलम। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। फ्रेंड्स, पौधों में
वृद्धि कुछ निश्चित भागों में ही होती है। ऐसा उन भागों में पाए जाने वाले विभजूतक यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू के कारण होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर्स में हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, विभजूतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है सरल स्थायी ऊतक, सेकंड आता है जटिल स्थायी ऊतक और थर्ड आता है विशिष्ट ऊतक। तो आप ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलन कायमा ऊतक की कोशिकाएं से कोने पर मोटी हो जाती हैं। फ्रेंड्स, कोलन कायमा एक स्थायी सरल स्थायी पादप ऊतक है। ये पौधों को तन और सामर्थ्य प्रदान करता है, जिसमें पत्ती एवं तनों में लचीलापन आता है। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी और अनियमित ढंग से सेलुलोज और पैक्टिन से पौधों के विभिन्न भागों और तनों के कोनों पर मोटी हो जाती हैं। तो किसके कारण हो जाती हैं? सेलुलोज और पैक्टिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? फ्रेंड्स, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? विभजूतक। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, पौधों की वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होती है। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण ही होता है। ऐसे विभाजित होने वाले ऊतक वृद्धि के पौधों के वृद्धि वाले भागों से ही स्थित होते हैं। इस प्रकार के ऊतक को हम क्या कहते हैं? विभजित ऊतक यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो आप ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? फ्रेंड्स, पार्श्व विभजूतक के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, पार्श्व विभजूतक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? फ्रेंड्स, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू के कारण। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तने या जड़ का घेरा के कारण बढ़ता है? फ्रेंड्स, तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? पार्श्व या लेटरल विभजूतक के कारण। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की है। तो अच्छे से की है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। इसी तरह से आप वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। फ़िलहाल अभी मैं आपके पास एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ और जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे और आप लोग सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो 3 वीडियो आपको डेली मिलेंगी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। सबसे पहला टारगेट ये है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को पूरी सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद और कोई सी बुक उठाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस बुक को करने के बाद आपको में कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो अगर आपको एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आसानी से आप कर भी पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।